student, welcome back to our channel. Today we are going to learn R.S. Agrawal exercise 3G का क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, तो पहले 36 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसमें 13 प्लस करेंगे। देखिए ऐसे 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 are 18, 3 3 are 9 और 1 10। ये तो मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसमें 13 क्या है प्लस कर लेंगे। ये आ गया हमारा 121 अपॉन 36। ऊपर का अलग अंडर रूट में लिख देंगे, नीचे का अलग अंडर रूट में लिख देंगे, हाथ के हाथ। इसके बाद 121 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। वैसे तो 11 जार होता है, अगर आपका 1 नंबर में आए तो आपने ओरली कर देना है। ट्वेंटी 1 तारा 1/2 हो गया, अब 1 से जाएगा ये। 36 6 6 36 होता है। ये तो करने की जरूरत ही नहीं है, 6 6 36। तो इसके हमने अंडर रूट में था ये, इसके हमें प्राइम फैक्टर कर लिया ओरली। ठीक है, आ गया 6। 2 पेयर में से 1 पेयर रह गया, तो आया 11/6। दोनों मेथड से हो सकता है ये, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी। क्वेश्चन नंबर 6, ये फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो पहले 324 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 16, 4 2 8 और 1 9, 4 3 12। और इसमें 73 प्लस कर देंगे। 3 6 वो प्लस करना है 9, और ये हो गया हमारा 9 10 और 6 16, 2 और 1 3। तो हमारा ये आ गया 1369। इसे हमने अंडर रूट में लिख दिया अपॉन अंडर रूट 324। अब इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 1369 इधर से पेयर बनाया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से आसान भी पड़ेगा। ये अब 13 में पढ़ेंगे टेबल। 4 4 60, 3 3 9। बच्चा लेफ्ट हुआ हमारा 4, माइनस किया जब, यहाँ से हमने 69 उतार लिया। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3 और 3 6। अब देखें कौन सा टेबल चलेगा। 7 7 49, 67 इंटू 7, 7 7 49, 4 कैरी, 7 6 42, 42 और 4 46। ये आ गया, देखिए ठीक। 6 यहाँ भी 7 लिखा, यहाँ भी 7 लिखा, और ये मल्टीप्लाई आ गई, इससे मैंने ये लिख दिया 4 6 9। इसका तो हमारा आ गया 37 अंडर रूट 324। इधर से बनाया पेयर, वन 1 जार 2 2 4 बड़ा हो जाएगा, यहाँ 2 रह गया। 24 नया पेयर उतार लिया, इन दोनों को प्लस कर लिया, तो आया 2। अब आना चाहिए 4।
अच्छा, 2 2 4 भी होता है, लेकिन वो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। इसके 8 8 64 होता है, तो 28 या 28 हो जाएगा कि 8 से मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं। 8 8 64, 6 कैरी, 8 2 16, 16 और 6 22 आ गया सही। 2 2 4, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं, वहाँ खिचपिच हो जाएगी। √1369 अपॉन √324। इसका आंसर आया 37 और इसका आया हमारा 18 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, पहले दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। 1183, नीचे लिखा 2023। दोनों को लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। 1183, यहाँ से इसका अलग बनाया, फिर यहाँ से बनाया, तो ये हो जाएगा 3 3 9। ओहो, 3 3 9, माइनस किया 2 बचा, इन दोनों को प्लस करेंगे, 6 आएगा। 83 3 देखना है किस टेबल में आता है। 7 6 6 36 49, नहीं आता ना, स्टॉप कर दे। अब यहाँ पर हमारा 3 आ रहा है, लेकिन कोई सा भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें हमारा हम पढ़े 3 3 9 4 4 16, तो ये 3 आता हो, तो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। इसका मतलब ये सम हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड से ना होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। कभी कभी आपको सवाल में ऐसी प्रॉब्लम आएगी। नीचे वाले में भी आप देखिए 3 है, तो इसलिए मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तब आप इसे कट करके लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना। उसमें क्या होगा, कुछ डिजिट ऐसी होंगी जो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगी, इसलिए आप इसे तो हम यहाँ छोड़ देंगे ऐसी। आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 1183 वैसे तो किसी टेबल से कट नहीं रहा, लेकिन ये 7 के टेबल से कट रहा है। 7 बंजर 7 बचा 4, 48 हो गया। 7 6 42 बचा, लेफ्ट रहा हमारा 6, 63। 7 9 63, ये हमारा कट हो गया। अब इसके बाद हमने 169, ये जो है हमारा 1330, ये भी याद रखने की चीज है कि 169 जो है 13 के टेबल से ही कटता है केवल। 13 13 169, आप लोग ये लर्न कर लें। 13 13 169, कुछ चीजें आपको लर्न करके रखनी पड़ेंगी टेबल्स में। ये आया इसका। अब हम करेंगे इसका 2023 का 2023, ये भी हमारा 7 से कट हो रहा है। 7 2 14 रहा हमारा लेफ्ट 6, 62 आ गया। 7 7 49, 49 तो हमारा नहीं, 7 8 56, 7 8 56, तो बच्चा हमारे कहते 6, तो आगे 63। 7 9 63। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि 17 17 ये किसी और से नहीं कटेगा, 289 होता है। ये दोनों टेबल आप
लर्न कर लीजिए। ऐसे 11 का याद करना है, 11 11 जार, ये आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे कट गया हमारा 17 17 जार। और अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें एक ही अंडर रूट के अंदर लिखना पड़ेगा इसे, ऐसे कर कर 1183। वापस आप इसे एक ही उसके नीचे लिख लीजिएगा 2023। ये भी काटना नहीं है, अभी आपने काटना है। मैं इसलिए नहीं काट रही कि मैंने ये आपको शो करके दिखाया है कि ये 3 होने की वजह से कैंसिल नहीं हो रहा। तो ये सवाल लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा। 7, अब इसकी मैंने अंडर रूट एक ही उसमें रखा, इंटू 13 इंटू 13 अपॉन 7 इंटू 17 इंटू 17। इससे 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारा, दो बार 30 में 2 बार 17। तो हमारा क्या आंसर आया, 13 अपॉन 17 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में ऐसे ही अटकाने वाले सवाल आए थे। होते आसान है पर जिसको भी ट्रिक मालूम है वो कर देता है इसे। नेक्स्ट 10th सवाल, इसमें क्या है, दो उसके अंदर वो दे रखे हैं, दो उसमें अलग अलग मल्टीप्लाई करके, अब की बार अपॉन में नहीं है। तो इसको भी क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से करेंगे और दोनों को पहले एक ही उसके अंदर लिख लेंगे। ये 98 इंटू 162। अब इसके बाद हमने 98 के प्राइम फैक्टर किए, 2 4 जार 8, 1 बचा, 2 9 जार, 7 7 जार। देखिए आपने जब प्राइम फैक्टर किए तो इन दो के तो पेयर अगर आप अलग अलग रखते तो यहाँ भी कंफ्यूज होते, या इसका तो पेयर बन रहा है इसका नहीं बन रहा कि आप कैसे करें, इसलिए इन्हें हमने एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लिया। अब करा 162 का, 2 8 जार, 2 1 जार, 3 2 जार 6, 3 7 जार, यहाँ 2 लेफ्ट रहा, 3 9 जार, 3 3 जार। यहाँ देखिए इन दो के तो पेयर बन रहे हैं। अब एक 2 इसमें और एक 2 में, आप अपने एक ही उसके अंदर लिख लिए तो इसका भी पेयर बन जाएगा। अब हमने करा 2 इंटू 7 इंटू 7, ये 98 के आ गए। अब इंटू लगाकर 2 इंटू 4 टाइम 3 आ गया, 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 4, 4 बार। देखिए अब इन दो का ये पेयर बना, इन दो का ये पेयर बना, इन दो का ये बना, और देखिए इन 2 का ये बन गया पेयर। इससे क्या हो गया जी, इसका पेयर बना तो यहाँ एक 2 रह गया, एक 7 रह गया, और अब बचत 1 2 3 रह गए, एक इसमें से और एक इसमें से। जब ये मल्टीप्लाई करके दे रखा हो तो इसे एक ही अंडर रूट के अंदर लिख लीजिएगा। ये भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं होता सवाल, ये भी जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही होता। इनकी मैंने मल्टीप्लाई कर ली, 7 3 जार 21, 21 2 जार 42, 42 3 जार 3, 42 3 जार, देखो मैंने ओरली मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, 3, हाँ सही किया है ये आंसर, इसलिए ये आंसर हो गया। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरी जो है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।